नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मल्तेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। शिमला में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता कोई भी ऐसा अवसर नहीं जाने देते जब वे हिंदू समाज को डटकर गाली न दे दें। गंगा मैया में स्नान करना, महाकुंभ में जाना, देश की पवित्र नदियां गंगा, यमुना, नर्मदा, सिंधु, कावेरी, कृष्णा, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र इत्यादि सब हमारी धरोहर है। हम हजारों लाखों सालों कुंभ का महायज्ञ देश के होता आया हुआ है और ये हमारी सांस्कृतिक विरासत है। परंतु राहुल जी को तो किसी तरह देश को बांटना है। वो जाति के आधार पर बांटे, धर्म के आधार पर बांटे, केवल वो वोट प्राप्ति का लक्ष्य रखकर भारत को विभाजित करना है। श्री राहुल गांधी जी और खड़गे जी द्वारा सनातन समाज के प्रति महू में दिया गया बयान न केवल निंदनीय है अपितु अक्षम्य भी है। कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता कोई भी ऐसा अवसर नहीं जाने देते जब वो हिंदू समाज को डटकर गाली ना दे। गंगा मैया में स्नान करना, महाकुंभ में जाना, देश की पवित्र नदियां गंगा, यमुना, सरस्वती, कृष्णा, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा आदि आदि ये सब हमारी और धरोहर है और हजारों हजारों लाखों साल से कुंभ का महायज्ञ पूरे देश में होता आया है। ये हमारी सांस्कृतिक विरासत है और महाकुंभ और कुंभ का आयोजन विभिन्न प्रकार की जो अनेकता है उसमें एकता का प्रदर्शन है। परंतु राहुल जी को तो किसी तरह देश को बांटना है। वो जाति के आधार पर बांटे, धर्म के आधार पर बांटे, केवल वोट प्राप्ति का लक्ष्य रख करके भारत को विभाजित करना। आज हम यहां याद कराना चाहेंगे 1947 में देश का धर्म के आधार पर बंटवारा किया गया। लाखों लाखों लोगों को अपना जीवन बलिदान करना पड़ा, करोड़ों करोड़ों लोग बेघर हुए और आज पुनः एक ऐसी स्थिति खड़े करने का जो प्रयास चल रहा है वो पूरा देश किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं करेगा। और वहीं नगर नियोजन और तकनीकी मंत्री राजेश धर्माणी ने शिमला सचिवालय में पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत की है और इस दौरान उन्होंने कहा कि केंद्रीय बजट में हिमाचल को तवज्जो मिलनी चाहिए क्योंकि पहाड़ी इलाकों में विकास कार्यों में ज़्यादा खर्च आता है। उस हिसाब से हिमाचल को ग्रांट मिलनी चाहिए। विकासशील देशों की तर्ज पर हिमाचल प्रदेश को ग्रीन बोनस दिया जाए। राजेश धर्माणी ने कहा कि केंद्रीय बजट आने वाला है, ऐसे में हिमाचल प्रदेश की भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए प्रदेश को अतिरिक्त ग्रांट मिलनी चाहिए, लेकिन बजट की हमेशा ही हिमाचल की अनदेखी हो रही है जो कि ठीक नहीं है। पड़ोसी राज्य उत्तराखंड में लागू किए गए यूनिफॉर्म सिविल कोड के सवाल पर राजेश धर्माणी ने कहा कि भारत विविधताओं वाला देश है जहां इस तरह के कानून सही नहीं है। बीजेपी देश को धर्म के नाम पर बांटना चाहती है और राजनीतिक लाभ लेना चाह रही है जो देश हित में नहीं है। ये में भी हमारा जो देश है ये फेडरल सिस्टम है। इसमें आप जानते हैं कि विभिन्न जो टैक्सेस हैं, चाहे इनकम टैक्स है, चाहे जीएसटी है, चाहे अन्य कई ऐसे टैक्सेस हैं जिनके माध्यम से बहुत सारा पैसा स्टेट से केंद्र सरकार की किटी में जाता है और केंद्र सरकार बजट के माध्यम से प्रपोज करती है कि आने वाले साल में जो पैसा केंद्र सरकार के खाते में आएगा उसको किस तरह से विभिन्न स्टेट्स के अंदर, यूटी के अंदर हो जाएगा। ऐसे में हमारी भी अपेक्षा है कि हिमाचल प्रदेश को जो है, क्योंकि यहाँ का जो टफ टेरेन है, हिली टेरेन है, यहाँ पे मेंटेनेंस के खर्चे ज़्यादा हैं, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ज़्यादा है और इंस्टीट्यूशन भी ज़्यादा हैं क्योंकि जो जियोग्राफिकल कंडीशन है उसकी पॉपुलेशन हमारी स्कैटर्ड जो है सेटलमेंट हुई है, उसी वजह से यहाँ पे इंस्टीट्यूशन भी ज़्यादा हैं और उनको सर्व करने के लिए हमें ज़्यादा खर्च करना पड़ता है।
और शिमला के गेयटी थिएटर में 7 दिवसीय बुनकर सेवा केंद्र कुल्लू द्वारा हथकरघा, हस्तशिल्प और खादी व्यवसाय के जुड़े कामगारों की जिला स्तरीय प्रदर्शनी का समापन हो गया है। 7 दिन तक चली प्रदर्शनी और बिक्री को पर्यटकों और स्थानीय लोगों ने खूब पसंद किया है। बुनकरों के उत्पाद हाथों हाथ बिके। हस्तशिल्प और खादी व्यवसाय को जुड़े कामगारों को बाजार उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से इस प्रदर्शनी का बुनकर सेवा केंद्र कुल्लू वस्त्र मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आयोजन किया गया। प्रदर्शनी में हिमाचल प्रदेश के बुनकरों के उत्पादों को प्रदर्शित किया गया। शॉल और टोपी के साथ शहद, धूप और अगरबत्ती, हर्बल, मेहंदी, शैम्पू, तेल और साबुन आदि कई तरह के उत्पाद प्रदर्शित किए गए। बुनकर सेवा केंद्र कुल्लू के कार्यालय प्रमुख विनय कुमार ने बताया है कि हिमाचल प्रदेश के बुनकरों, हस्तशिल्पकारों के उत्पादों के अलावा दूसरे राज्यों बनारस की साड़ी, सूट, पानीपत से घर की सजावटी की चीजें प्रदर्शनी में लगाई गई थी और जिन्हें लोगों ने काफी पसंद किया। अगले वर्ष दिसंबर के महीने में फिर से प्रदर्शनी लगाई जाएगी ताकि बुनकरों को ज्यादा से ज्यादा फायदा मिल सके। यहाँ पर जो प्रोडक्ट्स थे वो मेनली जो हिमाचल के जो प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कुल्लू स्टॉल, शॉल, मफलर, कैप वगैरह, किन्नौर के शॉल, स्टॉल, मफलर, ये प्रोडक्ट यहाँ पर लाए गए थे। इसके अतिरिक्त जो बाहर के प्रोडक्ट भी हमने मंगवाए थे, जैसे कि बनारस की साड़ियाँ हैं, सूट्स हैं बनारस के, वो भी आए हुए हैं। और साथ में इसके साथ ही ये पानीपत से जो होम फर्निशिंग प्रोडक्ट भी आए हुए हैं, हमने स्पेशली बुलाया है उनको। और खेकड़ा बागपत से होम फर्निशिंग जैसे बेडशीट, कुशन कवर वगैरह, ये सब चीज़ यहाँ पर लगाई गई थी। बाहर के प्रदेशों को भी इसमें प्रतिनिधित्व दिया गया है। और इसी के साथ हमने हैंडीक्राफ्ट्स और खादी के प्रोडक्ट्स भी लगाए हैं जो कि हिमाचल से ही हैं, जैसे कि पेंटिंग्स हैं और अपना खादी के प्रोडक्ट्स में ये हैं अगरबत्ती, धूप, शहद वगैरह, ये सब इन्होंने लगाया। इसके अलावा हैंडीक्राफ्ट के हैंडलूम में जो है इसके जो प्रोडक्ट हैं खादी के, वो उसमें ये बेडशीट, कुर्ते वगैरह भी इन्होंने लगाए हुए हैं। और एक हैंडीक्राफ्ट में डॉल मेकिंग का बहुत अच्छा काम यहाँ पर रहा। डॉल जो बनाए गए थे वो लगभग पूरा ही स्टॉक उनके पास ख़त्म हो गया है। हमारी 50 दिन की ट्रेनिंग हुई थी पहले कुल्लू वालों के अंडर, तो उसी के अकॉर्डिंग हमें ये स्टॉल मिला यहाँ पे और लोगों का बहुत अच्छा रिस्पांस रहा। लोगों ने काफ़ी ख़रीदा भी है, आगे ऑर्डर भी कर रहे हैं और मतलब बहुत अच्छा हमारा एक्सपीरियंस रहा इस चीज़ का। क्या आप भी डॉल वगैरह बना रहे हैं? और क्या हाँ जी, हम डॉल ही बना रहे हैं। हम ये क्रोशिया डॉल बना रहे हैं और ये पेपर मैशे की डॉल बनाई हमने। 2 ही चीज़ें बनाई हैं। इसकी क्या खूबी रहती है इस वाले डॉल की? डॉल तो मार्केट में कई तरह की डॉल्स मिलती हैं, प्लास्टिक की भी हैं, कई तरह की। इसका ये फ़ायदा है कि ये वॉशेबल है और इससे कोई ऐसा नहीं नुकसान नहीं है बच्चों के लिए। जैसे बच्चे खेलते हैं, इससे मुंह में डाल दे, कुछ भी कर दे, तो इसका कोई नुकसान नहीं बच्चों के लिए। कितनी मेहनत तो इसमें बहुत लगती है सर। ये मतलब बन जाती है हमारी 2 दिन में बना लेते हैं अगर बैठे आराम से, तो ये 2 दिन में तैयार हो जाती है हमारी डॉल। रिस्पॉन्स अच्छा था लोगों का? हाँ जी, बहुत अच्छा रहा। यहाँ के लोकल लोगों का भी बहुत अच्छा था, बाहर के लोगों का भी, टूरिस्ट का भी, फॉरेनर्स भी अच्छा रिस्पांस दे रहे हैं। हम क्रोशिया की डॉल्स बनाते हैं और पेपर मैशे की डॉल्स भी बनाते हैं। वही हमने यहाँ पे स्टॉल पे भी लगाया था और इसकी डिमांड, हमने तो फर्स्ट टाइम ही ये स्टॉल यहाँ लगाया। एक्सपीरियंस हमारा भी अच्छा रहा। लोकल्स ने भी खरीदी है और टूरिस्ट ने भी खरीदी है। काफ़ी सराहना मिली हमें इस चीज़ की। अभी भी आप बना ही रहे हैं? हाँ जी, बना इसलिए रही क्योंकि स्टॉक ख़त्म हो गया है, हमारे पास यही बचा है, तो कुछ डिस्प्ले करने के लिए तो बना रहे हैं। मतलब बन जाएगी शाम तक। पहले कभी इंट्रोड्यूस नहीं किया था? घर में बेचते हैं, घर से बेचते थे, क्या करते हैं? नहीं, हमने सीखा ही अभी है। ट्रेनिंग के दौरान हमारी ये ट्रेनिंग हुई थी 50 डेज़ की, उसमें सीखा हमने ये। अच्छा रिस्पॉन्स? हाँ जी सर, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। ये जो मंच आपको मिला यहाँ पर अपना डिस्प्ले लगाने का, सर बहुत फ़ायदा मिलता है। जो ये ट्रेनिंग हुई है ये कुल्लू वालों ने हमारी करवाई थी, हैंडीक्राफ्ट सर्विस सेंटर के अंडर हुई थी ये, तो वहाँ से बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। हमारे साथ और भी लेडीज़ जुड़ी हुई हैं, तो उनसे भी हमने यहाँ पे ये प्रोडक्ट लिया हुआ है। सबका मतलब सेल हो रहा है यहाँ पे। ये हमें स्टॉल भी उन्हीं के थ्रू दिया गया था। और वह शिमला की सुंदरता और स्वच्छता को बरकरार रखने के मकसद से एसडीएम शिमला ग्रामीण ने 7 जनवरी से शिमला के एंट्री पॉइंट शोघी, तारा देवी और शाला घाट, कैथली घाट की सड़कों के किनारे
से गंदगी को हटाने के लिए सफाई अभियान शुरू किया है। एसडीएम शिमला ग्रामीण कविता ठाकुर अपने स्टाफ के साथ हर रोज सुबह 9 बजे से 12 बजे तक कूड़े करकट को उठाकर स्वच्छता का संदेश दे रही हैं और आम लोगों से भी इस अभियान से जुड़ने की अपील कर रही हैं। एसडीएम शिमला ग्रामीण कविता ठाकुर ने कहा कि शिमला की सुंदरता यहाँ के वातावरण और पेड़ पौधों से है, लेकिन शिमला के एंट्री पॉइंट पर पिछले काफी समय से कूड़े के अंबार देखने को मिल रहे हैं और ऐसे में स्वच्छता अभियान शुरू किया गया है, जिसमें कि स्थानीय लोगों का सहयोग भी लिया जाएगा। शिमला को स्वच्छ और प्लास्टिक मुक्त बनाने के लिए सभी को आगे आना चाहिए और कूड़ा करकट खुले में नहीं फेंकना चाहिए। इससे पर्यटकों पर भी अच्छा संदेश नहीं जाता है। हमने 7 जनवरी को ये सफाई अभियान शुरू किया था। तारा देवी का जो एंट्री गेट है वहाँ से लेकर टुवर्ड शोगी, और ये अभी तक चला ही हुआ है और हम इसको फ्यूचर में भी आगे लेके जाना चाहते हैं ताकि हमारे जो एंट्री पॉइंट्स हैं और मेन रोड्स की साइड्स जो हैं वो स्वच्छ और सुंदर लगें। तो श्री तारा देवी जी, श्री संकट मोचन और जो हमारा ऑफिस का स्टाफ है उनके साथ कर रहे हैं, लेकिन आने वाले वक्त में जो पंचायत के प्रतिनिधि हैं उनके सहयोग से और साथ ही जो होटल्स वगैरह रोड साइड्स पर हैं उन सभी को हम इस एक्सरसाइज में इन्वॉल्व करेंगे, क्योंकि बाद में लोगों को ही जन चेतना के द्वारा इस चीज़ को मेंटेन रखना पड़ेगा। अदरवाइज पुनः वो जो साइड्स हैं पहले की तरह ही वो दूषित और गंदी हो जाएंगी, तो सभी की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़रूरी है इसमें। उद्देश्य क्या रखा है? मुझे लगता है शिमला इतनी खूबसूरत जगह है और यहाँ बहुत ही सारे रमणीक जगह हैं और उन सभी की सुंदरता बरकरार रखने के लिए उसको प्लास्टिक पोल्यूशन से फ्री किया जाना बहुत ही आवश्यक है। और प्रदेश में बढ़ते नशे पर अंकुश लगाने के लिए जहां प्रदेश सरकार ने अभियान छेड़ रखा है, तो वहीं शिमला पुलिस ने भी नशा तस्करों के खिलाफ बड़ा अभियान छेड़ रखा है। इसी कड़ी के तहत शिमला पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। शिमला पुलिस जहां पर आए दिन चुट्ठा सरकारों पर शिकंजा कसती नजर आ रही है, तो वहीं पुलिस ने ऑनलाइन नशा तस्करी नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने गिरोह के सरगना संदीप शाह समेत 11 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। मास्टरमाइंड संदीप शाह ऑनलाइन माध्यम से नशा तस्करी को अंजाम दे रहा था। इस मुखिया संदीप शाह को पुलिस ने कोलकाता से गिरफ्तार किया है और वही जो अन्य 10 लोग हैं वो जिला शिमला से संबंध रखते हैं। शिमला एसपी संजीव गांधी ने कहा कि संदीप पहले भी नशा तस्करी के मामलों में पकड़ा जाता रहा है। हमारी ड्रग पैडलिंग एक्टिविटीज़ के खिलाफ कन्विक्शन और कमिटमेंट है टू फाइट एंड कॉम्बैट ड्रग पैडलिंग एक्टिविटीज़ एंड ड्रग पैडलर्स। उसी दिशा में अभी हमने एक बड़ी इम्पॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन में सफलता हासिल की है, जिसमें कि एक ऑनलाइन बहुत बड़े नेटवर्क को एक्सपोज किया है और पिछली शाम जो है इसी नेटवर्क के कुल 11 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये अपने आप में इन्वेस्टिगेशन का एक सक्सेसफुल मॉड्यूल है जिसको शिमला पुलिस ने पिछले कुछ समय से अडॉप्ट किया है और हमारा प्रयास है कि जो ड्रग पेडलिंग एक्टिविटीज़ में लोग संलिप्त हैं और ड्रग पेडलिंग एक्टिविटीज़ को वर्तमान टेक्नोलॉजी, ई बैंकिंग ट्रांसफ़र, यूपीआई पेमेंट्स और इस तरह के जो लॉ और प्रोसीजर के जो गैप्स हैं उनका एडवांटेज लेते हैं, उन सभी तक पुलिस पहुंच रही है और इन्वेस्टिगेशन में जो है ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है जो शायद ये समझते थे कि उन तक जो है वो कानून नहीं पहुंच सकता है। और सोलन पुलिस लगातार नशे के खिलाफ विशेष अभियान के तहत नशीली वस्तुएं पकड़ रही हैं। आपको बता दें कि कोर्ट से निष्पादन की अनुमति मिलने के बाद आज सोलन पुलिस लाइन में ड्रग डिस्पोजल कमेटी की देखरेख में पुलिस ने नशीली वस्तुओं का निष्पादन किया। पुलिस अधीक्षक गौरव सिंह ने बताया कि जिला ड्रग डिस्पोजल कमेटी के समक्ष 11 केस जिन्हें की कोर्ट से जलने की अनुमति मिल चुकी थी। उन्होंने कहा कि 2 किलो के करीब नशीली वस्तुओं को नष्ट किया गया है। प्रदेश में एक बार फिर सर्द महीने में पहाड़ तपने लग गए हैं। वही तापमान प्रदेश में सामान्य से 5 से 8 डिग्री अधिक चल रहे हैं और जनवरी महीने में बारिश भी नदारद रही है। प्रदेश में माइंस
79% कम बारिश हुई है और वहीं आने वाले 2 दिनों में भी तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी। शिमला में तापमान सामान्य से 8 डिग्री अधिक बना हुआ है। पिछले साल दिसंबर माह 2024 में भी शिमला का तापमान सामान्य से अधिक रहा। वहीं एक बार फिर तापमानों में उछाल आया है। प्रदेश में 29 जनवरी से एक बार फिर पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा, लेकिन इसका मुख्यतः असर ऊंचाई वाले क्षेत्रों में देखने को मिल सकता है। प्रदेश भर में 1 फरवरी से फिर पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा और जिसका कारण हल्की बारिश और बर्फबारी के आसार है। कुछ क्षेत्र में हल्की बारिश होने की संभावना बन सकती है। 24 घंटों में जैसे मौसम पूरे प्रदेश में मुख्यतः साफ रहा है। जैसे तापमानों की आपने बात की है, तो जो दिन के तापमान है वो पूरे प्रदेश में देखिए सामान्य से 5 से 8 डिग्री अधिक चल रहे हैं। जो सबसे अधिकतम तापमान था सुंदरनगर में 26.4 डिग्री सेल्सियस। शिमला की बात करें तो 19.5 था, जो कि सामान्य से 8 डिग्री अधिक था। वहीं जो हमारे क्षेत्र हैं बिलासपुर, हमीरपुर, ऊना और कांगड़ा क्षेत्र, यहाँ पे जो दिन के तापमान थे वो सामान्य से 4 से 5 डिग्री अधिक चल रहे हैं। हालांकि जो न्यूनतम तापमान जो हमारे जो प्लेन क्षेत्र हैं ऊना, बिलासपुर, मंडी, यहाँ पे सुबह के समय जो शीतलहर की कंडीशन दर्ज की गई थी और यहाँ पे जो न्यूनतम तापमान थे वो सामान्य से 2 से 3 डिग्री कम थे। हालांकि जो हमारे जो मध्यवर्ती क्षेत्र हैं और जो हाई हिल्स के डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पे न्यूनतम तापमान सामान्य से अधिक चल रहे हैं। देखिए आज 27 तारीख को और कल 28 तारीख को पूरे प्रदेश में मौसम मुख्यतः साफ बना रहेगा। जो दिन के तापमान है वो देखिए 29 तारीख तक पूरे प्रदेश में ही सामान्य से 5 से 7 डिग्री अधिक रहने की संभावना है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।